हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने खुद के चैनल कार पंडित्स में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वैगन आर 2011 सीएनजी मॉडल के बारे में, जो कि मैंने खुद खरीदी थी 2019 के नवंबर में 20 तारीख को मैंने ली थी। और ये गाड़ी मैंने ली थी सेकंड हैंड 1,64,000 रुपये की मात्र। और इसका 1,80 का आस्किंग प्राइस था, तो डीलर से मैंने 1,64 में ली थी। और गाड़ी बहुत ही बेहतरीन है सर, और जब से लिए मुझे कोई शिकायत नहीं आई इसमें। हाँ, अब गाड़ी पुरानी है तो छोटी मोटी दिक्कतें तो आती हैं, वो तो क्या जायज़ सी बात है, पर कभी ऐसा नहीं हुआ कि गाड़ी चल रही है और बंद हो गई है। और कोई पिकअप इसका बहुत सॉलिड है। तो वैगन आर में सीएनजी अगर आप लगवाते हैं, मारुति का रिफाइंड इंजन है, आपको पता ही है, मारुति से अच्छा इंजन किसी कंपनी का नहीं है। और इसके इंटीरियर और सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, और सारी बेसिक चीज़ें इसमें मिल जाती हैं। टेप रिकॉर्डर मिल गया था इसमें, और अपना सीट वगैरह अच्छी है, इंटीरियर प्यारा है दिखने में, कोई प्रेजेंटेबल कार है। मतलब ऐसा नहीं कहीं आप जाएंगे तो लग रहा है कि यार क्या गाड़ी है, मतलब बेकार सी गाड़ी में बैठे हैं, ऐसा नहीं है। और गाड़ी बहुत अच्छी है। अगर वैगन आर 2011 मॉडल आपको पुराना मिलता है और उसमें सीएनजी लगी हुई है, आप तभी उठा लीजिए। बस हाँ, आपको ये देखना है कि गाड़ी जो मैंने ली थी तो 52,000 किलोमीटर चली हुई थी। तो 52,000 किलोमीटर का मतलब है कि कम चली हुई थी गाड़ी। वैसे तो डीलर जो है वो अपना तार वार खींच के जो भी कहते हैं कि भाई वो कर देते हैं, पर मुझे ऐसा लगा नहीं कि इस गाड़ी में ऐसी कोई प्रॉब्लम आई थी। तो अभी मैं ये गाड़ी चला रहा हूँ और मैं इसको वो ढंग से दिख नहीं रहा है। और ये अभी मैं जा रहा था कश्मीरी गेट से गाज़ियाबाद, तो यही वैगन आर ही चला रहा हूँ मैं, और कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है। अभी मैंने इसमें पेट्रोल भरवाया था कश्मीरी गेट से। एवरेज भी इसका बहुत अच्छा है, और सीएनजी जो है 25 का एवरेज आराम से निकाल देती है गाड़ी। मतलब अगर एक बार आप फुल कराएंगे 8 किलो, 14 किलो का इसमें सिलेंडर है, 8 किलो अगर आप इसको फुल कराते हैं तो आराम से ये 200 के अराउंड पहुंच जाती है। पर अब हाँ, अगर आप 4 पे एसी चलाएंगे, तेज़ एसी चलाएंगे, तो ऑब्वियसली बात है कि भाई इतनी 180-170 पे रह जाती है। क्योंकि क्या है कि गाज़ियाबाद में RRTS भी चल रहा है, और RRTS मतलब रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो चला है, उसकी वजह से क्या है कि भीड़ है काफ़ी रोड पे। और उससे क्या होता है कि गाड़ी खड़ी खड़ी जो है वो काफ़ी तेल पी जाती है एसी के साथ, इसीलिए थोड़ा एवरेज कम हो जाता है। वैसे गाड़ी बहुत अच्छी है ये, अभी तक मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मैं अभी ब्रेज़ा 2022 मॉडल जो भी लॉन्च हुआ है उसको लेने का सोच रहा हूँ। आज मैं देख के भी आया था, तो आज तो हेलो दोस्तों, आपको कराता हूँ मैं एक बार इसका वॉक अराउंड रिव्यू। ये देखिए पीछे से कैसी है, काफ़ी अच्छी है। और जो टायर हैं वो देखिए, इनमें एलॉय नहीं है, बट व्हील कैप है जो मैंने बाहर से लगवाई थी। और व्हील कैप यहाँ पे इसका पूरा सामने से कैसी लगती है। एलॉय व्हील लगवाने की ज़रूरत नहीं है आपको, व्हील कैप से ही काम हो जाएगा। इसका साइड प्रोफाइल ग्रे कलर ही लीजिएगा, क्योंकि ग्रे कलर में क्या होता है कि कलर गंदा नहीं होता है। और ये इसका डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड आप देखेंगे काफ़ी अच्छा है, रुपए की मैंने ली थी ये, उसके हिसाब से बहुत अच्छा है इसका वो। और पीछे से इस तरह से लगती है। तो ये है इसका डैशबोर्ड, और ये इसका गियर, ये मैंने गियर लॉक लगा रखा है। ये एसी की डायरेक्शन देने के लिए, कुछ चेहरे पे देनी है, कुछ सिर पे देनी है, कोई आगे शीशे के लिए देनी है। ये एसी है 1 2 3 4, और ये कोल्ड एंड हॉट, ये इसका हमान का स्पीकर है, और ये भी काफ़ी अच्छा बजता है। ये इसका डैशबोर्ड है, सॉरी ग्लोव बॉक्स है, ग्लोव बॉक्स भी ठीक है, इसका स्पेस सही है इसमें। ये नीचे इसमें यहाँ पे सिटिंग देखिए, यहाँ पे स्पेस भी काफ़ी है कार के अंदर ना। अगर 2 जने बैठेंगे तो स्पेस है, ऐसा नहीं है कि स्पेस नहीं है। अगर आपको लगे कि भाई छोटी गाड़ी है, देखिए पीछे यहाँ पे स्पेस कितना है। ये मैंने सीएनजी लगा रखी है, इसलिए मुझे सामान जो है वो सीट पे रखना पड़ता है, पर स्पेशियस है गाड़ी। ये देखिए आगे से इसमें कितना पीछे तक आ रहा है इसका ये जो डैशबोर्ड है। सेफ्टी भी अच्छी है इसकी। जो लोग कहते हैं ना वैगन आर की सेफ्टी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सेफ्टी भी ठीक है इस गाड़ी की। और रेटिंग तो इसकी शायद 2 के आसपास है, बट गाड़ी मुझे सही लगती है ये। और कई बार ठुकी भी है, और
ऐसा कुछ इसमें खास आया नहीं कि कोई डेंट पड़ गया हो बहुत भारी। यहाँ दोनों पावर विंडो हैं आगे, ये देखिए पावर विंडो, और पीछे जो है वो मैनुअल आपको शीशा ऊपर नीचे करना है। तो यहाँ स्टीयरिंग पे ये वाइपर के लिए ऊपर नीचे अगर आपको कैसे करना है, और इधर ये अपना इंडिकेटर आ जाता है, और ये बीच में मारुति का लोगो है। तो ये इस तरह का इंटीरियर है इसका। सॉरी। तो अगर आपको ये गाड़ी कहीं पे भी मिलती है तो आप तुरंत उठा लीजिए, और बस आपको ये देखना है कि भाई स्टार्ट हो के अपना पिकअप सही हो और कंडीशन देखने में ठीक लग रही हो। अगर आप पुरानी गाड़ी ले रहे हैं तो आपको ये देखना होगा कि जो जगह जगह पे ना जैसे घिसाई ना हो रही हो, मतलब बटन है तो जैसे लग रहा है घिसा हुआ सा बटन है, तो आपको पता चल जाएगा कि अगर घिसा हुआ बटन है इसका मतलब ये है कि यूज्ड गाड़ी है। और टायर के ऊपर जो मडगार्ड रहता है उसके पास जो वो किनारा होता है ना गाड़ी का, आपको वो चेक करना है कि वो गोल जो है वो कितना घिसा हुआ है। अगर आपको लग रहा है कि डीलर ने जो है आपको कम किलोमीटर दिखा के गाड़ी चेप रहा है, आपको ये भी देखना होगा कि किसी ने अगर सीएनजी लगवाई है गाड़ी में, और अगर किसी ने सीएनजी गाड़ी ली है तो वो ऑब्वियसली कम गाड़ी नहीं चलाएगा। तो मैंने भी यही बात सोची थी कि यार 52,000 किलोमीटर 2011 मॉडल 8 साल बाद इतनी कम कैसे चली है। बट वो डीलर एक्चुअली मेरा जानने वाला था, तो उसने जब मुझे दिखाया था सब चीज़ें तो उसने मुझे खुद बताया था कि ये गाड़ी एक्चुअल में कम चली है। पर और जब हमने इसको चला के देखा तब हमें ये भी समझ में आ गया था कि गाड़ी एक्चुअल में ही कम चली हुई थी। ऐसा नहीं था कि वो लग रही है कि कम चली, वो ज़्यादा चली हुई है और दिखा रहे हैं कम चली हुई है। क्योंकि मैंने जब गाड़ी ली थी तो मैंने गाज़ियाबाद, मेरठ हर जगह सर्च करी थी जहाँ पे भी डीलर थे, किसी ने मुझे इतने रुपए में कोई ये गाड़ी नहीं दी थी। एक गाड़ी हमें 1,80,000 की पसंद आई थी, वैगनार सीएनजी मॉडल 2011 ही था। तो हम वो एक्चुअली बस लेने ही वाले थे, फिर हमने सोचा चलो कल सुबह आते हैं। और सुबह जब हम घर पे आए तो एकदम हमारा थोड़ा मूड बदल गया। हमें लगा यार गाड़ी इतनी अच्छी नहीं थी वो, और शायद हमें वैसे ही लग रहा था कि अच्छी है। तो हम फिर वापस आ गए थे, और फिर हमने ऐसे ही मेरे भैया ने बोला कि चलो मोदी नगर में एक बार सर्च करके आते हैं। तो हमने अपने मोदी नगर शहर में देखा तो एक डीलर थे आलोक त्यागी, उनके पास एक गाड़ी खड़ी थी, और जाते ही कलर भी अच्छा था, ग्रे कलर था, सब चीज़ें थी, तो जाते ही पसंद आ गई। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ उसकी कॉस्ट, सर्विस कॉस्ट क्या आती है। देखिए मैं तो बाहर से ही कराता हूँ सर्विस, क्योंकि भैया गाड़ी पुरानी है, अब उसको शोरूम पे लेके जाएंगे तो कोई लॉजिक नहीं बनता। तो बाहर इसकी जो कॉस्ट आती है 300 रुपये तो लगते हैं लेबर चार्ज के, बाकी इसमें 1100-1200 रुपये का वो जो 10,000 किलोमीटर वाला तेल है वो डलता है, और इसमें एयर फिल्टर लगा लगे, मतलब 2,000 रुपये से ऊपर तो भी लगे नहीं है इसमें। एक बार लग गए थे एक्चुअली, मैं शोरूम पे ले गया था तो उसने मतलब उटपटांग चीज़ें इसमें जोड़ दी थी कि ये भी डलेगा, शॉकर डलेंगे और एक्सल चेंज होगा। तो उसने 6500 रुपये का बिल बनाया था एक बार, उसके अलावा मेरे कभी इसमें पैसे नहीं लगे। और एक बार मैंने इसके टायर बदलवाए थे तो शायद 2800 रुपये का एक टायर था, 2 टायर बदलवा दिए थे मैंने इसके। तो सर्विस कॉस्ट इसकी ज़्यादा कुछ नहीं है, बिल्कुल निल है। और सीएनजी पे ऐसा लगता है जैसे कि बाइक चला रहे हो। अभी तो खैर क्या है कि सीएनजी के जो रेट हैं वो काफ़ी बढ़ गए हैं, तो इस वजह से अभी 3 रुपये किलोमीटर पड़ रही है। पर जब मैंने ली थी तो 48 रुपये सीएनजी थी, तो 2 रुपये से भी कम पड़ती थी। तो एक बार मैं आपको उसका इंटीरियर दिखाता हूँ गाड़ी का। अभी थोड़ा गंदा हो रहा है, देखिए ये म्यूज़िक सिस्टम लगा के दिया था उसने, क्या ओरिजिनल तो नहीं था, इसने चेंज करके दिया था। मतलब इंटीरियर प्रेजेंटेबल है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बेकार इंटीरियर है, इतनी पुरानी गाड़ी है। और ये पीछे से अभी मैं एक्चुअली गाड़ी चला रहा हूँ तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा। ये मिरर है इसका, यहाँ पे ऊपर लाइट दी हुई है, और वैनिटी मिरर नहीं है यहाँ पे, LXI मॉडल है। और ये बेसिक चीज़ें सारी हैं। अगर आपको कुछ इसमें आफ्टर मार्केट कराना है तो आप कुछ करा भी सकते हैं। कोई अगर आप ऑब्वियस सी बात है कोई मॉडल ले रहा है और तो ऑब्वियसली वो इतने रुपये इसमें खर्च नहीं करेगा। तो अगर आपको गाड़ी मिलती है तो जैसे मैंने आपको बताया आप ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी गाड़ी है और चलने में बहुत बढ़िया है। तो ख़त्म करते हैं इस वीडियो को यहीं पे। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।